तो क्या गणेश गोदियाल अब कांग्रेस में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं? यही हाल क्या करण माहरा और हरक सिंह रावत का है? क्योंकि जिस अंदाज में प्रीतम सिंह बेहद मजबूत होकर के पंचायत चुनाव के बाद उभरे हैं और जिस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके साथ खड़े हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी प्रीतम सिंह के साथ खड़े हैं, ये क्या मैसेज देता है? क्या प्रीतम सिंह 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं, सबसे बड़े दमदार नेता बनते जा रहे हैं? अगर यह सच नहीं है तो फिर ये हरीश रावत क्या कह रहे हैं? VVIP भी जो है प्रीतम सिंह। कांग्रेस के इस समय नूर भी वही है और नूर चश्म भी वही है। इजाजत हो तो मैं ऐसे व्यक्ति को एक गुलदस्ता दे सकता हूं सारी कांग्रेस की। और मैं चाहता हूं कि मैं तो जरा सा बूढ़ा हो गया हूं तो आवाज इतनी नहीं है, मैं चाहता हूं आपकी तालियों की आवाज इतनी होनी चाहिए कि हमारे पेड़ों की ये सबके कांग्रेसजनों के दिलवर भी हैं और दिलजानी भी यही हैं सबके। सुना आपने किस अंदाज में हरीश रावत प्रीतम सिंह को नूर और नूरे नजर, दिलबर और दिलजानी न जाने क्या क्या कह रहे हैं, यानी बहुत कुछ कह रहे हैं। और ये मौका तो था, जिला पंचायत देहरादून कांग्रेस ने जीता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ ग्रहण का, लेकिन इसके जरिए किस अंदाज में हरीश रावत ने 2027 की सियासी पटकथा अपने तरीके से लिखने का काम किया है। क्योंकि ना जिक्र गणेश गोदियाल का है, ना चेहरा करण माहरा का नजर आ रहा है। मंच पर जिस अंदाज में हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य की तिकड़ी नजर आ रही है, ये बहुत कुछ इशारा करता है कि कांग्रेस के भीतर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता को लेकर के जो बेचैनी कांग्रेस के भीतर है, उसके चलते अब तीन नेता एक अलग राह पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या समझिए कि कांग्रेस नेतृत्व को ये मैसेज दे रहे हैं कि जिला पंचायत में जिस अंदाज में प्रीतम सिंह ने देहरादून में बीजेपी को पटकनी दी है और नैनीताल में जिस अंदाज में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने, भले चुनावी लड़ाई आखिर में बीजेपी जीत जाती है, लेकिन जिस अंदाज में कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अख्तियार करके बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश की है और जो राहुल गांधी का लगातार वोट चोरी का जो नैरेटिव है उसको उत्तराखंड में स्टेब्लिश करने की कोशिश की है, तो क्या समझे कि ये तीनों नेता अब बहुत बड़ा इशारा दिल्ली की तरफ कर रहे हैं। और क्या समझा जाए कि जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब गणेश गोदियाल को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये मैसेज जाता है कि हरीश रावत अपने बूते गणेश गोदियाल को लेकर के आ गए हैं। तब हरीश रावत और गणेश गोदियाल की जोड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वहां प्रीतम सिंह हैं, यशपाल आर्य हैं और उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं हरीश रावत। तो क्या हरीश रावत ने गणेश गोदियाल को छोड़ दिया है या फिर गणेश गोदियाल ने डेलिबरेटली हरीश रावत से किनारा कर लिया है? क्योंकि कांग्रेसी कॉरिडोर्स में लगातार ये चर्चा चलती रही है कि करण माहरा को हटाकर के करीब 6-8 महीने पहले गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की प्रबल संभावना जब बन रही थी, तो एक धड़े ने दिल्ली में जाकर कहा कि जिस अंदाज में 2022 में गणेश गोदियाल को हरीश रावत के कहने पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, दोबारा 2027 से पहले अगर फिर गणेश गोदियाल को मौका दिया जाएगा कांग्रेस संगठन की कमान संभालने का, तो असल कप्तान हरीश रावत होंगे। यानी रिमोट कंट्रोल कहीं संगठन का हरीश रावत के पास तो नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की चीजें छन करके कांग्रेस के भीतर से आ रही है कि हरीश रावत को लेकर के अब वो राहुल गांधी का सोचना, वो मिजाज, वो अंदाज नहीं है जो 2014 में उनको मुख्यमंत्री बनाते था या फिर 2017 में उनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ते रहा है। तो क्या ये जो त्रिकोण
त्रिकोण बन रहा है, जो यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत का जो गठजोड़ कांग्रेस के भीतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें करण मारा अलग थलग नजर आ रहे हैं, गणेश गोदियाल अलग थलग नजर आ रहे हैं, हरक सिंह रावत अपने तरीके से बीजेपी की घेराबंदी करके खुद के होने की मजबूत उपस्थिति जरूर दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह जो उपाध्यक्ष बने हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था प्रीतम सिंह का। वहाँ जिस अंदाज में हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को लेकर के जो बोला है, उनकी तारीफ में जिस तरह की चीज़ें रखी हैं, ये बताती हैं कि कांग्रेस के भीतर जिला पंचायत की जो तरह से देहरादून में जो कब्जा प्रीतम सिंह ने करके दिखाया है, ये बताता है कि 2027 से पहले अगर कांग्रेस में समीकरण बदलते हैं और करण मारा की स्थिति कमजोर होती है, तो उसका फायदा आप गणेश गोदियाल के मुकाबले प्रीतम सिंह उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हरीश रावत उनको बैकिंग कर रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले तक हरीश रावत जिस अंदाज में प्रतापनगर विधायक के साथ नजर आ रहे थे, विक्रम सिंह नेगी के साथ, लेकिन अब जिस अंदाज में समीकरण प्रीतम सिंह के इर्द गिर्द बुना जा रहा है, ये बहुत मैसेज दे रहा है। क्योंकि प्रीतम सिंह की नाराजगी 2022 के चुनाव में जब हरीश रावत चेहरा बनते हुए दिखाई देते हैं, तब उस जमाने में प्रीतम सिंह वर्सेस हरीश रावत की सियासत थी। उसके बाद प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनते चूक जाते हैं, और अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के लगातार जिस तरह से गणेश गोदियाल पहले बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, उस रेस में अब पंचायत चुनाव के बाद प्रीतम सिंह बहुत मजबूत हो रहे हैं। तो क्या यही समझा जाए कि इसीलिए हरीश रावत उनके साथ हैं, इसीलिए हरीश रावत की काफल पार्टी में प्रीतम सिंह तो नजर आते हैं, लेकिन गणेश गोदियाल न काफल पार्टी में देहरादून में नजर आते हैं, न हल्द्वानी में जब हरीश रावत की किताब की लॉन्चिंग होती है तब सब नेता मंच पर होते हैं, सिर्फ गणेश गोदियाल नहीं होते हैं। ये हरीश रावत और गणेश गोदियाल के बीच की जो दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, ये क्या इशारा करती है? क्या ये गणेश गोदियाल के लिए 27 के चुनाव से पहले फायदे का सौदा साबित होने वाली है? क्योंकि गणेश गोदियाल लगातार पहाड़ पर डटे हुए हैं, पहाड़ के मुद्दे ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन 27 का चुनाव उनकी सियासत के लिए भी करो या मरो का चुनाव है। तो हरीश रावत के लिए तो ये चुनाव करो या मरो का है ही, लेकिन जिस अंदाज में प्रीतम सिंह उभर कर आए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जोत सिंह गुनसोला जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो चकराता में पिछड़ जाते हैं बुरी तरह से। ये पहली बार हुआ था जब चकराता में प्रीतम सिंह के रहते हुए कांग्रेस का कैंडिडेट पिछड़ता है, और बॉबी पवार वहाँ बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लेकिन इस पंचायत चुनाव के बहाने प्रीतम सिंह ने साबित किया कि न केवल वो चकराता के चाणक्य हैं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में बहुत दमखम उनमें बचा हुआ है। और 2027 के नजरिए से अगर यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष कुमाऊं से रहते हैं, तो प्रीतम सिंह की दावेदारी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होती जा रही है। जाहिर सी बात है, ये अच्छी खबर करण मारा के लिए नहीं हो सकती है, गणेश गोदियाल के लिए भी नहीं हो सकती है, लेकिन हरीश रावत बेहद खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बिसात वो बिछाते हुए जा रहे हैं, उसमें जहां पहले वो बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रीतम सिंह को साथ लेकर के, यशपाल आर्य को साथ लेकर के हरीश रावत एक बार फिर से बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए 2027 में ये समीकरण क्या संदेश लेकर के आएंगे, क्या नतीजे लेकर के आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आगे बढ़ते प्रीतम सिंह के साथ हरीश रावत जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, या दोनों नेताओं की जो जुगलबंदी दिखाई दे रही है, ये बहुत सारे नेताओं को बेचैन कर रही है। और 2027 को लेकर के जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको भी दबाव की रणनीति के तहत एक मैसेज दिया जा रहा है कि करीब करीब पूरी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, वो अभी भी हरीश रावत के साथ हैं। और प्रीतम सिंह जैसे मजबूत चेहरे जो अकेले पंचायत चुनाव में जिले की राजनीति में बीजेपी को परास्त करने में सफल रहते हैं, वो नेता भी, वो करिश्माई नेता भी हरीश रावत के साथ डटा हुआ है। यानी मैसेज बहुत कुछ दिल्ली को देने की कोशिश हो रही है। तनुज हुड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह के नज़दीक आने से कांग्रेस के अंदर किस तरह के नए समीकरण बन सकते हैं, और इसका असर गणेश गोदियाल पर, करण मारा पर और उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति पर क्या पड़ सकता है। नमस्कार।